बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से इल्म व हिकमत और तसव्वुफ़ व तरीक़त की अज़ीम धरती भिक्की शरीफ में जुनैद ज़मां हाफिज़ुल हदीस इमामुल अस्र हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के फ़यूज़ व बरक़ात के ज़ेर साया सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। बरादर अकबर मुजाहिद अहले सुन्नत
हज़रत अलहाज मोहम्मद हसन गोंदल जलाली रहमहुल्लाह ताला के ख़त्म चेलम शरीफ के सिलसिला में आज की इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु मुजाहिद अहले सुन्नत अलहाज मोहम्मद हसन जलाली रहमहुल्लाह ताला को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल पीछे ख़ानदान में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनके पांचों साहिबजादगान को उन्हीं के मिशन पर दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इस कॉन्फ्रेंस में अलहाज मोहम्मद हसन गोंदल रहमहुल्लाह ताला के तलामिज़ा की भी शिरकत है। इलाका भर के नौजवान जिन्होंने उनसे पढ़ा था, हमारे बरादरी के अफराद भी मौजूद हैं और सबसे बढ़कर हमारी पूरी दुनिया में जो इल्मी रूहानी बरादरी है उसके अकाबिरीन भी रौनक अफरोज हैं। ये दीन की बरकत है। ये गोंदल के चेलम में पेशावर से कराची तक के मशाइख बैठे हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद सादाते गिरामी की है। सबसे पहले सादाते किराम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे आज के मेहमानाने गिरामी, मेहमानान खुसूसी मुख्तलिफ आस्थानों से तल्लुक़ रखने वाले सादाते किराम हैं और आज के इस इज्तिमा और इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाने वाले परवरदा अगोश वलायत खुशबुए पीर सवाग हजरत ख्वाजा इफ्तिखारुल हसन साहिब नक्शबंदी मुजद्दिदी सजादा नशीन आस्तान आलिया सिवाग शरीफ लिया रौनक अफरोज हैं। सादात किराम में एक सैयद पीर सैयद मोहम्मद तारिक शाह बुखारी जलाली भी बैठे हैं। सैयद के पास पैर से थोड़े हों फिर भी सैयद सैयद ही होता है। ये सैयद तारिक साहब का सादात में पहले नंबर पर इसलिए नाम जिक्र कर रहा हूं कि इन्होंने अकीदा मासूमियत पर कई महीने जेल काटी है। इनके घर का प्रोग्राम था मुजफ्फरगढ़ में और वहां इन्होंने ये अकीदा बयान किया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मासूम है, आपके बाद कोई मासूम नहीं। अहले बैत अतहार हों या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, अजीम बहुत हैं मगर मासूम नहीं। इसकी पादाश में इनको गिरफ्तार किया गया। जो 14 सदियों के अहले सुन्नत का अकीदा और अब इस हद तक रिफज सरायत कर चुका है। इन्होंने अपने घर में अपने जलसे में मुजफ्फरगढ़ के अंदर वो अकीदा बयान किया, चूंकि पढ़े हुए हैं जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर के, तो तारिक शाह जलाली भी कहलाते हैं। और ये कहकर डट गए हैं, उस इलाके के बड़े बड़े मूजी फिरौन इनके मुकाबले में आए हैं। उन्होंने इनके लिए दस्तखत के लिए फार्म तैयार किए। इनसे तो मुलाकात नहीं हो सकती थी। इन्हें खतरनाक दहशतगर्दों के सेल में जकड़ा गया था। मुझसे भी इनकी मुलाकात नहीं थी, मेरा पैगाम भी नहीं जा सकता था। लेकिन वो जब मेरे पास फार्म आया कि ये उनसे दस्तखत करवाना चाहते हैं रवाफिज, तो मैंने कहा ये तो अपनी मौत पर दस्तखत करने से भी ज्यादा बुरा काम है। मुझे उम्मीद है कि मेरा शागिर्द इस पे दस्तखत नहीं करेगा। एक बार खड़े होकर फिर दीदार कराएं। चलते बैसाखियों पर हैं, सहारों पे चलते हैं, मगर दीन में बड़े बड़े जो सहारों वाले थे उनको इन्होंने बेसहारा करके
हक का परचम बुलंद। हमारे बिक्की शरीफ के एक सैयद साहब हैं, कभी वो कहा करते थे, आज मैं उनका आईना उन्हें दिखाना चाहता हूं। इंटरनेशनल लाआन अब वो बन चुके हैं, जिसने किसी को गाली दिवानी हो उन्हें किराए पे ले लेते हैं। एक जमाने में नून लीग ने नूरानी साहब को गालियां निकलवाने के लिए उन्हें ठेके पे लिया था। एक जमाने में एक नुशाई पीर ने अपने मुखालिफों को गालियां दिलवाने के लिए उनको ठेके पे लिया था। और जो ठेके पे अगरचे किताबें लिखी जाएं शान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में, तो ठेका खत्म हो तो शादी खत्म हो जाता है। नजरिए पे लिखी जाए तो फिर आखिरी सांस तक जाती। आजकल वो ठेके पे हायर हैं रवाफिज की तरफ से सुन्नियों को गाली देने के लिए। वो अपनी जुबान से कहा करते थे कि जदों तक शाणिया को पैसे ना होने सुन्नी रहांदे, जे शाणिया को पैसे हो आ जान ते शिया हो जाते। वो बंदा ये बात तो बड़ी सच्ची कर गया, इन्नल कज़ूब कद यसदु को अपने मुंह की हुई सामने आ गई। तो अब ये सैयद हैं सैयद तारिक शाह बुखारी, अल्लाह के फजल से दीन पे इन्होंने पहरा दिया। इधर पीर सैयद मोहम्मद ज़मीर, वो भी अपना दीदार कराएं। और उनके लखते जिगर पीर सैयद मोहम्मद तौसीफ शाह रिजवी, ये रिजवी भी हैं जलाली भी हैं, ये सादात किराम हैं। लेकिन हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ इन तक मेरे जरिए से पहुंचा है, ये जलाली कहलाते हैं। हजरत पीर सैयद आमिर सुल्तान शाह साहब सज्जादा नशीन आस्तानालिए मुरीद वाला, रौनक अफरोज हैं, जरा उठ के खड़े हों, अपना दीदार कराएं। ये दीन के महाजों पर शेर हुर्रों की तरह हमारे साथ खड़े रहे। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसलाबाद डवीजन की क़यादत, और साथ ही पीर सैयद ज़हीर सुल्तान शाह साहब, ये बाकायदा दौरा हदीस इन्होंने उठ के खड़े हों। जामिया जलालिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम दरोगा वाला लाहौर से किया। अभी बहुत से सादात और भी मजमा में रौनक अफरोज हैं। तो मैं सादात किराम के ज़ेरे साया ये जो मेहमानान गिरामी हैं आज के इस इज्तिमा में, ये एक गोंदल के ख़त्म चेहलम में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह इनके सदके मेरे भाई की बख्शिश फरमाए और उनको फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। मैं जब जेल में था तो उस वक्त मैंने ये लिखा था जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये मेरा जो जेल का दीवान है सदाए कफ्स, उसके सिलसिला नंबर 13 पर यह लिखा हुआ है, जो मैंने अपनी चक्की नंबर 1 जो डेथ स्क्वाड का सेल था उसके अंदर मैंने लिखा, इस बात में नहीं है आसिफ कोई कलाम। कोई दूसरी बात ही नहीं है, सिर्फ एक बात है, इस बात में नहीं है आसिफ कोई कलाम, अनसाब में है सैयद का सबसे बड़ा मकाम। कोई गोंदल, कोई चीमा, कोई चट्ठा, कोई कुल्लो सबब व नसब यन कातियो यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर सबब क़यामत के दिन मुनक़ते हो जाएगा। हर नसब, उसकी कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा कि ये फलां शेख साहब थे, फलां नवाब साहब थे, यादा माशर में इनको ये मकाम दिया जाए। सैयद का प्रोटोकॉल क़यामत के दिन भी मौजूद होगा। इस बात में नहीं है आसिफ कोई कलाम, अनसाब में है सैयद का सबसे बड़ा मकाम। इस पर हमने माजी में सेमिनार किए हैं वाबियों को जवाब देने के लिए, देवबंदियों को, खारजियों को, नासबियों को कई कई घंटे दलाइल दिए हैं कि सैयद जात का कोई मुतबादल नहीं है और सैयद जात सादात किराम कितनी ऊंची शान है। इस पर मुसलसल वो जो मेरी 13 जिल्दों की किताब है, 12 आ चुकी हैं, उसमें भी इस पर सेमिनार मौजूद हैं, यानी मज़ामीन। इस बात में नहीं है आसिफ कोई कलाम, अनसाब
यानी जितनी भी बरादरियां हैं, नस्ब हैं, अनसाब में है सैयद का सबसे बड़ा मकाम। खूने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूने रसूल पाक से जिनका बना खमीर, इतना सच्चे सुच्चे सैयद का मकाम है। एक तो वैसे अगर मुल्क में देखें तो जो दूसरी वैरायटी जो कहलाती सैयद है वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन मैं सच्चे सादात की बात कर रहा हूं। खूने रसूल पाक से जिनका बना खमीर, शीरे बतूल से मिला जिनको सभी क़िवाम, रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये शान, दो शेर लिख के तीसरा, इस बात में नहीं है आसिफ कोई कलाम, अंसाब में है सैयद का सबसे बड़ा मकाम। खूने रसूल पाक से जिनका बना खमीर, शीरे बतूल से मिला जिनको सभी क़िवाम। लेकिन ये सैयदों को बिल्कुल नहीं रवा, लेकिन ये सैयदों को बिल्कुल नहीं रवा औरों की इज्जतों का कर दें वो कत्लेआम। इस बात में नहीं है आसिफ कोई कलाम, अंसाब में है सैयद का सबसे बड़ा मकाम। लेकिन ये सैयदों को बिल्कुल नहीं रवा औरों की इज्जतों का कर दें वो कत्लेआम। अजमी न याद हो गर हिकमत से आशना, लाजिम किया खुदा ने उसका भी एहतराम। अज इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अजमी नयाद, अरब नहीं, सैयद नहीं, अजमी उन नस्ल है। अजमी नयाद हो गर हिकमत से आशना, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं अगले शेर में जिक्र आ जाएगा। लाजिम किया खुदा ने उसका भी एहतराम, शर्को गरब में उम्मत बांधे खड़ी है हाथ, आगे किया है सबने फारिस का एक इमाम। इमाम आजम अबू हनीफा, लाखों सैयद जिनके पीछे हाथ बांधे खड़े हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा सैयद नहीं है, मगर सैयदों के पेशवा हैं। दाता गंज बख्श अजमेरी जैसे सैयद अपनी किताब में लिख गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाबे बनी शहबा से दाखिल हुए, ख्वाब का मंजर बयान करते कि एक बुजुर्ग को उठाया हुआ था, लेकिन उठाया हुआ यूं था जैसे बच्चों को उठाया जाता है, प्यार से। आगे बढ़ के पूछा ये कौन है? इमामे तुस्त व अहले दियारे तू अबू हनीफा, ए अली हजवेरी ये तेरा और तेरे लाहौर पंजाब वालों का इमाम अबू हनीफा है। आज ये किस तरह की तबलीगें की जा रही हैं उम्मत में? सारी उम्मत नमाज पढ़ती है एक गैर सैयद के तरीके पर, अगरचे गैर सैयद ने वो नबी तरीका बताया है, लेकिन इमाम अबू हनीफा इमाम हैं पूरी उम्मत के। अजमी न याद हो गर हिकमत से आशना, लाजिम किया खुदा ने उसका भी एहतराम। शर्को गरब में उम्मत बांधे खड़ी है हाथ, आगे किया है सबने फारिस का एक इमाम। कौन? साबित का नेक बेटा नोमान बिन साबित, साबित का नेक बेटा, उम्मत का वो सिराज, सिराजुल उम्मा, इमामुल आइम्मा, काशिफुल गुम्मा, नोमान बिन साबित, साबित का नेक बेटा, उम्मत का वो सिराज। सैयद तो वो नहीं था, माना गया इमाम। इस बात में नहीं है आसिफ कोई कलाम,
अंसाब में है सैयद का सबसे बड़ा मकाम। साबित का नेक बेटा, उम्मत का वो सिराज, सैयद तो वो नहीं था, माना गया इमाम। रिफ्जो खुरूज में अगर सैयद गया हो डूब, ये कुरान का फैसला है, लैसा मिन अहलिक का। रिफ्जो खुरूज में अगर सैयद गया हो डूब, बचता नहीं है ऐसे सैयद का एहतिशाम। इस बात में नहीं है आसिफ कोई कलाम, अंसाब में है सैयद का सबसे बड़ा मकाम। अगरचे वो आलिम ना हो, सादा आलिम नहीं, अनपढ़ हो, बड़ी शान वाला है, मगर जब रिफ्जो खुरूज में डूब के दीन पे हमले शुरू कर दे तो फिर अदब बाकी नहीं रहता। ये शरीयत का फैसला। अब देखें, हिंदुस्तान का एक सैयद कहलाता, वो सैयद है, मेरा यकीनन नहीं होगा, लेकिन कहलाता तो है। नाम उसका सैयद वसीम रजवी, इमाम रजा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से होने का दावेदार है। उसने स्पीड ब्रेकर क्रॉस किए, जो हम रोजाना बयान करते हैं कि दावत मोहब्बत करो लेकिन शरीयत से पूछ के करो। वो इस तबके में था, नहीं हमने अली अली करनी है, हमने प्यार करना है, अहले बैत से प्यार करना। चलते चलते इतना बदबख्त साबित हुआ कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में उसने रिट दायर की कि कुरान मजीद से 25 आयात निकाली जाए। ये रिकॉर्ड पर है, 2018 से वो शुरू हुआ। उसने कहा मुझे सारा कुरान पसंद नहीं, माज़अल्लाह। कहलाता क्या है? उस जात का बेटा होने का दावेदार है जिनके सीने पे पूरा कुरान उतरा है। तो क्या ऐसे का अदब करेंगे? वो राफजी बना, राफजी बन के मुनकरे कुरान बना, और उसने भारत के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुरान को बदल देना चाहिए, इससे फलां फलां आयात निकाली जाए। और इससे आगे नतीजा क्या निकला? अगले दिन जाके हिंदुओं के धर्म में एलानिया उसने दाखिल होने का, हिंदू होने का ऐलान कर दिया। वसीम रजवी, सैयद वसीम रजवी, तो फिर सैयद ही देखेंगे जिसने माथे पे हिंदुओं का निशान लगा लिया, जिसने ऊपर चादर जाफरानी रंग की हिंदुओं की ले ली, जो उनके गुरुद्वारे के अंदर जाकर दीन इस्लाम के खिलाफ बकने लगा। अरे तो तबलीग दी जा रही है, सैयद जात है, सैयद जात है, सैयद जात है, जो कुछ भी करे। मैं कहता हूं यकीनन वो सैयद नहीं होगा। कहलवाता तो है, लेकिन जो भी कहलवाता है हमें आगे आईना तो दिखाने का हुक्म है कि सैयद कहलाएगा तो अब दीन से क्या उसके लिए अहकाम शरीयत नहीं? अगर आज नहीं उठोगे तो फिर कर नतीजा तो आगे लोगों का जहन्नम है। कोई जल्दी पहुंचे या देर से पहुंचे या कुछ रुक रुक के जाए, तो हम पे फर्ज है, ये है सैयदों से प्यार, कि उन्हें उनके नाना जी के फरमान सुनाए जाएं, उन्हें कुरान सुनाया जाए, उन्हें हदीस सुनाई जाए। इस अंदाज में उनके सामने दीन को पेश किया जाए। और ये जो है कि सैयद जात है, पीर खाना है, जो कुछ करते फिरें, क्या करें या सफेद, तो ये ना पॉलिसी मक्की है, ना मदनी है, ना करबलाई है, ये गैरों ने बनाई है और ईरान से हमारे यहां पहुंचाई है। तो इस बुनियाद पर मैं पहला हिस्सा जो तकरीर का सादात के लिहाज से था, उसमें सादात किराम को खराज तहसीन पेश करते हुए जो दीगर हमारे मेहमानाने गिरामी हैं, ये मेरे साथ बैठे हैं, उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इबादुर रहमान साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मसलक की अजान दे रहे हैं।
ये सरहद से, पेशावर से चल के आए हैं, मर्दान से। उधर प्रोफेसर मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा मुनव्वर साहिब, ये सफेद रीश है, और सफेद रीश धूप में नहीं हुए, दीन मतीन का जिहाद करते करते हुए। ये शख्स इरफान शाह मशहदी के मुरीद ही नहीं, खलीफा भी थे। ये सामने खड़े हैं, खलीफा थे ना, खलीफा भी थे, मुरीद थे, और उनकी जमात मरकजी जमात अहले सुन्नत आजाद कश्मीर के ये सरबराह भी थे। लेकिन जब यू टर्न लिया इन्होंने, तो इन्होंने पीछे टर्न नहीं लिया, इन्होंने किबला सीधा मदीना मुनव्वरा की तरफ रखा। इन्होंने इरफान शाह की बैत तोड़ी। बिक्की शरीफ के कुछ लोग बैठे हुए हैं, समझते हैं कि ये दीवाना पता नहीं, सारे तो उंजे जय शाह जी ने, उंजे ही ने। इनसे पूछो कि फर्क क्या पड़ा है। इन्होंने बैत तोड़ी, खिलाफत वापस की, जमात छोड़ी। कहा कि मरकजी जमात में मैं तो अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, और अगर उसके सरबराह का ही नहीं सही रहा, जो पाकिस्तान में उसका सरबराह है, तो मेरी कश्मीर में क्या, मैं कैसे बचूंगा। ये निस्बत भी इन्होंने पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बंदा नाचीज के जरिए से हासिल की। जलाली बने, इरफानियत से तौबा की, और फिर तहरीक सिरात मुस्तकीम आजाद कश्मीर के हमने इनको नाज़िम आला बनाया। अरे वो भी तो कोई पेश करे, कौन था हमारा जो हमारे किसी लफ्ज की बुनियाद पर हमें छोड़ के उनके पास गया हो। हम उनके सैकड़ों बताते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। पीर सैयद आमिर सुल्तान साहब और इधर ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ साहब नक्शबंदी रौनक अफरोज हैं। मौलाना ज़हूर अहमद जलाली साहब ये दौड़ रंजा के हैं, यानी ये वजाहत ज़रूरी थी। ये नहीं कि कोई दूर से कहीं छुपे छुपे बंदा आज वो स्टेज पे आके ये बोलना शुरू हो गया। ये पड़ोसी हैं तुम्हारे, भिक्की सिंह वालों, इनसे पूछो तो सही इन्हें क्या हुआ है। इन्हें हुआ कुछ नहीं, जो कुछ शुरू से था वही बोल रहे हैं। एक किबला उस्ताद मोहतरम मुझे बता रहे थे, अभी फरमा रहे थे कि इनको बताओ कि वो खता का माना गुनाह नहीं होता जो खता इज्तिहादी होती है। ये सारे हजरात अपनी जगह पे गवाही दे रहे हैं। मेरी बात तो यही है ना कि एक बंदे ने तहज्जुद की वक्त जगाना शुरू किया, कुछ जागने वाले बेजार थे कि ये रोज हमें जगाता है, और कुछ वो जिन्हें ये ताना मिलता था कि ड्यूटी तुम्हारी जगानी थी, तुम सोए रहते हो, वो जगा रहा है। तो उन्होंने कहा चलो मिलके इसका बंदोबस्त कर लेते हैं कि हमारी नींद भी खराब ना हो, हमें ताना भी ना मिले। तो अगले चौक में कहा ये तो वहां से जगह से पकड़ा गया, ये तो तहज्जुद का वक्त हमने खुद देखा है, फलां चौक से आ रहा था। जालिमो जगा के आ रहा था, कोई गुनाह करके तो नहीं आ रहा था। ये इत्तेहाद हुआ हमारे खिलाफ। इंटरनेशनल रिफज की कुव्वतें हमने एड़ी दे के बंद की हुई थी। हमें भी ऑफर हुई ईरान के दौरे की, हमें भी, लेकिन ईरान जरूरी नहीं, ईमान जरूरी है। और ये मैं यहां चूंकि बरादरी के अफराद भी बैठे हैं, बिक्की शरीफ के अहबाब, हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में दो मुरीद सरे फहरिस्त, एक ये बैठे हुए हैं सूफी गुलाम सरवर साहिब ज़ियदा शरफुहु, दूसरे सूफी मोहम्मद खान, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे, मेरे मामू जान, उनका विसाल हो चुका है। मेरी उनके साथ सैकड़ों नशिस्तें हैं सूफी मोहम्मद खान साहब के साथ, और वो भी बावजू, वो भी एक नमाज से अगली नमाज के इंतजार में, वो कभी तहज्जुद से पहले,
कभी नमाज फजर से पहले, कभी जोर से असर तक के दरमियान, कभी असर से मगरब तक के दरमियान। ये मोचियां वाली मस्जिद, जिसको अब नूरानी मस्जिद शायद कहा जाता है, तकरीबन 15-16 साल वो और मैं उनका जलीस रहा, हम नशीन रहा। यहां तक कि घर भी जब मैं जाता था तो घर वाले सारे कहते थे कि अशरफ आसफ नाल इन बोल दें जिकन बेलियां नाल बोली दा, यानी सूफी मोहम्मद खान साहब। तो उनकी दर्जनों बार उन्होंने मेरे सामने ये वजाहत की। वो इस वक्त तीसरे पीर खाने में थे। लोग कहते हैं ना हमारा पीर खाना है, साडा पीर खाना है। सूफी मोहम्मद खान ने पहला पीर खाना क्यों छोड़ा, दूसरा क्यों छोड़ा, और तीसरे में आके फिर ठहर गए। खुदा की कसम उन्होंने मुझे अपनी जुबान से कई बार बताया। एक पीर खाना दरिया जेलम के पास, दूसरा दरिया चनाब के पास। उन्होंने कहा सैयद भी थे, अच्छे भी थे, बड़ा वकार भी था, जलाल भी था, मगर रिश्तेदारी, उनकी रिश्तेदारियां राफजियों से हो गई थी। यह है सूफी मोहम्मद खान का विजन। और कोई कुफरिया इबारत, कोई उनकी गुस्ताखियां नहीं देखी, लेकिन ये देखा कि एक सफर में मैं पीर साहब के साथ था और फुला एक राफजी दरगाह का वहां फौतगी थी और बस पूरी जा रही थी, घर वाले भी दरमियान में पर्दा लगा के जा रहे थे। जब वहां का मैंने सफर किया तो मेरा दिल खट्टा हो गया कि जब पीर साहब की राफजियों से ये रिश्तेदारियां हैं तो मैं फिर इनका मुरीदी मैंने क्या करनी। आज उनके बेटे ये कहते हैं पीर खाना है। सूफी मोहम्मद खान को पढ़ो, सूफी मोहम्मद खान के विजन को देखो। दूसरे पीर खाने में जब मसला बना वहाबियों के पीछे नमाज का, सूफी मोहम्मद खान फिर वापस और हाफिजुल हदीस का दामन थामा। सैयद तो सारे ही होते हैं, लेकिन हम अकलाने, हमारे ये अकाबिर जिन्होंने हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से फैज पाया, उन्होंने हमें रास्ता भी बताया। हम अंधे अकलाने नहीं है, हम काने अकलाने भी नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र, तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं, हम वो अकलाने हैं जिनकी आंखें करोड़ों आंखों को जगाने वाली। ये अलहदा बात है कि यहां लोग अभी आंखें बंद करके फिर रहे, उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। हमारे इश्तिहार पाड़ते हैं, हमारी फ्लैक्सें उतारते हैं, कोई गुस्से की बात नहीं, उतार लो, कोई बात नहीं, अशर को होगा ये मालूम। अभी सूरत हाल में मुझे इन सब ने मिलजुल कर आगे किया, फूलों के लिए नहीं, गोलियों के सामने। लाहौर रेलवे स्टेडियम का जलसा था, इमाम अजीमत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा मेरा हाथ पकड़ के ऊंचा कर रहा था। शाह अहमद नूरानी का बेटा, आज उनका भी गुज़श्ता दिन विसाल का दिन था। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल करे उस मर्द हक़ परस्त पर। कायदे अजीमत, उनका बेटा मेरा हाथ पकड़ के ऊंचा कर रहा था और साथ बाकी सारे उनसे बैत ले रहा था। हमारे सजादा नशीन साहब सब मेरी बैत कर रहे थे कि तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी का चेयरमैन अशरफ आसफ जलाली होगा, सारे बैत करो। पता था सामने मौत है, पाबंदियां हैं, रास्ता आसान नहीं। वैसे तो हर कोई कहता है मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मेरा हक है, लेकिन जब सामने सितम था, जुल्म था, कड़ियां थी, जेलें थी, उस वक्त सरगन सब कहते अशरफ आसफ जलाली लीडर है। और फिर जब पंजाब असेंबली के सामने फिर बैत ली गई, उसमें तो वो इंटरनेशनल लान भी बैठे हुए थे, जिन्हें इरफान शाह कहा जाता।
खादिम हुसैन रिजवी, वो गुजरात के पीर है, उसने ऐलान किया मैं अपनी 3 बीवियों समेत बैत करता हूं, अशरफ आसिफ जलाली के हाथ पर मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये सब वीडियो मौजूद है। इरफान शाह बैठ के इस तरह हाथ बुलंद करके मेरे हाथ पर बैत, मैं इनका मुर्शिद हूं, मैं इनका कायद हूं, मैं इनका लीडर हूं। इन्होंने यहां के सज्जादा नशीन ने दर्जनों बार लाखों के मजमे में मुझे कायदे अहले सुन्नत कहा। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे कहो। अगर मैं रास्ते से हटा हूं तो शिकायत करें, अगर पत्थर पड़ने से भागे हैं तो मुझे शिकवा क्यों करें? अब रोते हैं मेरी तो 1.5 साल की तनख्वाहें बंद हो गई थी, तो मुजद्दिदी बनना आसान तो नहीं है। मैं हूं गुलाम हाफिजुल हदीस। मेरे प्रोग्राम बंद हुए चैनलों पर, एक एक चैनल मेरे पीछे दौड़ता था। लेटर आया सब चैनलों को कि अशरफ आसिफ जलाली मुमताज कादरी का दूसरा नाम है, अगर इसकी तस्वीर सिर्फ चैनल पे आई तो चैनल बंद। सारे चैनलों से मेरे प्रोग्राम बंद। मैंने कहा मंजूर है। फिर सारे दरबारों को लेटर लिखे गए, क्योंकि 3 हुकूमतों से हमने टक्कर ली। मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की FIR PPP ने काटी थी और सजा और फंदे पे नून लीग ने चढ़ाया था। और फिर अगला मरहला जो था वो PTI का। सारे दरबारों पर लेटर आए कि किसी रूहानी आस्थाने पर अशरफ आसिफ जलाली का खिताब नहीं होना चाहिए। मुझे पता है दिक्की शरीफ अगर मेरे जाने पे पूरा मजमा उठ के खड़ा हो जाता था, तो इसलिए नहीं कि मैं कोई दावेदार था कि सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैं भी हकीकी बेटा हूं। ये मेरा ना दावा था ना है, मगर निस्बत तो यकीनन थी और है। तो वो जो नून लीग के चूसनी चूस रहे थे MP की, उन्होंने पाबंदी लगवाई कि इसकी तकरीर नहीं होनी चाहिए। हमने कहा बर्दाश्त, घर में तकरीर ना हो। इनके मुरीद झगड़े, इनके मुफ्ती इनसे झगड़े कि जिसकी तकरीर के लिए सारी दुनिया तड़पती है वो स्टेज पे बैठा होता है, यहां उसकी तकरीर क्यों नहीं होती? आए बाएं शाएं करके वक्त गुजारते रहे। फिर वीजों की पाबंदियां, यूरोप के किसी मुल्क में मैं नहीं जा सकता, मुझे वीजा नहीं मिल सकता, एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिल सकती कि मैंने 295C पर उनको पांव तले दबोच के रखा है। कोई गामदी हो, हरामदी हो, कोई किरली हो, कोई मक्खी हो, कोई छिपकली हो, कोई मच्छर हो। मैंने उस वक्त भी ऐलान किया था जब ताहिरुल कादरी 13.5 घंटे की तकरीर करके मुमताज कादरी को दहशतगर्द साबित कर रहा था, गामदी बोल रहा था। मैंने कहा ताहिरुल कादरी सुनो, मुमताज हुसैन कादरी मिल्लत का हीरो है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह के फजल से जवाब दिया कि आज तक उसके होश ठिकाने लगे। 6.5 घंटे में, छुप के नहीं, हजारों के मजमे में मिनहाजी चीख चिल्ला रहे थे। मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एहतजाज कर रहे थे, हुकूमत से किसे बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ। उन्होंने कहा इसको तो बंद नहीं करा सकते, तुमने कहीं दाखिल होना है तो तुम भी जाके कर लो। FIR कटी, लेकिन हमने कर्ज नहीं रहने दिया। अल्लाह का फजल है, गामदी को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। आज वो फिर सियालकोट के वाक़े को आड़ बना के दंदियां निकाल रहा है। मैं हाफिजुल हदीस के देश से गामदी को पैगाम दे रहा हूं, दुनिया के जिस लाइव चैनल पर बैठकर मुनाजरा चाहते हो, 2 मिनट में इंशाल्लाह तुझे उल्टा करूंगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। 295C कुरानी कानून है,
ईमानी कानून है, पाकिस्तानी बाद में है, कुरानी पहले है। लिहाजा अगर गामदी को अब फिर कुछ दलीलें याद हो गई हैं तो आ जाए। 295C के तौहीन रिसालत की जो सजा है वो कत्ल है, कत्ल है, कत्ल है। ये मैं साबित करूंगा कुरान से, सुन्नत से, फिक़े अबी हनीफा से। बहरहाल वो वक़्त जब 12 कऊ इस्लामाबाद में मिनहाजियों ने मस्जिद का मुहासरा कर लिया, मैं प्रदेश में तकरीर करने गया हुआ था। जिस गाड़ी पे मैं था उसके टायर छुरों से फाड़ दिए गए। मैं फिर भी कह रहा था लाओ पादरी को मुनाजरा करा लो, आज भी कह रहा हूं। तो मैं तो उसी जगह पे हूं, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखने से पता चला, कोई कहता है मेरी तो औकाफ का मैं मुलाजिम था, 1.5 साल की मुझे तो तनख्वाह ही नहीं मिली। तो दावेदार मुजद्दिदी होने के हैं, मुजद्दिदियों की सिर्फ तनख्वाहें बंद नहीं होती, जेलें भी काटनी पड़ती हैं। हमने उन्हें नहीं छोड़ा, कहीं तनख्वाह कहीं मुलाजमत। अब हम बैठे थे आसिया मलूना के खिलाफ धरना देके। एक पीर साहब कहते हैं चूंकि मैं तुम्हारे पीर साहब का पोता हूं, लिहाजा मेरे कहने पे धरना उठाओ। राज की बातें हैं कि वो सारे कहते हैं वो कहेगा तो हम उठेंगे, और वो फलां फलां अफसरान जो हैं वो मुझे कहते हैं कि तुम तो औकाफ के हमारे मुलाजिम हो, धरना उठाओ। गोजरा वाला सारा जाम है, लाहौर जाम है, धरना उठाओ। तो मैंने जो बार बार फोन कर रहा था, मैंने कहा उसे कहो कि पीर साहब के पोते जरूर हैं, मगर मिशन पे निगरानी भी पीर साहब की ही ड्यूटी है। अगरचे दूसरे धरनाबाज उठ गए, लेकिन हमने अपने पीरों के फोन भी धरने के मसले में नहीं समझे कि ड्यूटी जब हम मसलक की दे रहे हैं, नामूस रिसालत की दे रहे हैं, अब कोई पीर करे फोन या मुरीद, हम क्यों ऐसे हटें? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम उस पर अपना कायम रखें। ये दर्द अंदरूनी लिए हुए। फिर जब हमने मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार किया ईवान इकबाल में, साथ बिठा के किया, खुदा की कसम हमें बड़े बड़े पीरों ने कहा ये तुम छोटे छोटों को क्यों साथ बिठा लेते हो? एहतिजाज किया कि ये तो बिल्कुल नौ उम्र मशाइख हैं। और मैं कहता था मैं इनको मुजद्दिदियत के रास्ते पे चलाना चाहता हूं। और वहां जिस वक्त वो फतवा पेश हुआ ईमान अबी तालिब के लिहाज से, अब साथ बैठने में फिर गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो अगले दिन ही मामू राफिजी ने, चच्चों ने, कई पीरों ने दबाना शुरू कर दिया। तुम बोले क्यों? तुम तो साथ बैठे थे। वो जो कह रहा था तुम साथ बैठे थे, उसने ये भी कहा तुम साथ बैठे थे। वो मकतूब पढ़ रहा था तुम साथ बैठे थे। वो फतावा रज़विया पढ़ रहा था तुम साथ बैठे थे। तो इन्होंने तय कर लिया ये मुआफ कर दो, आइंदा कभी नहीं बैठेंगे। अब बताओ मेरी गलती क्या है? मैं हाफिजुल हदीस के कदमों में बैठ के ऐलान कर रहा हूं, यह अशरफ आसिफ जलाली वही है जो 2011 में था। ये वही है जो मकीने गुंबद खजरा के स्टेज पे मीनारे पाकिस्तान पे पूरी वहाबियत को नाकों चने चबा रहा था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मजबूरियां हैं किसी की तो हम खींचते भी नहीं, लेकिन लोगों को बताए ना कि मजबूरी है, हम नहीं बैठ सकते साथ। ये जुल्म क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं वो बदल गया है? चलो साथ ना देते तो कोई शिकवा नहीं था, मुझ पे पाबंदियां सारी लगवाएं। हर मुल्क यूरोप में, अरे मैं खुद जाऊं तो क्या बने, मेरी तो तस्वीर वहां नहीं चलने देते। जिसके मोबाइल से मेरी तस्वीर निकले वो कहते तो भी वापस जा। ये मौलाना अल्ताफ साहब बैठे हैं यहां पर, ये हमारे रिश्तेदार हैं, डेनमार्क में कहीं चले गए, इनकी फेसबुक देखी गई तो पकड़े गए कि इसमें अशरफ आसिफ जलाली है।
दादा तुम घर जाओ। क्या वजह है सोचो तो सही यारो। उनको नेशनैलिटी मिले और हमारी आईडी भी ना चले, और फिर हम कहीं बदल गए। मेरे खिलाफ अमेरिका में किताबें लिखी गई, मुझ पर शिकायत है हर इदारे को, मुझ पर कि ये लेके चला था मुमताज कादरी के मिशन को। दूसरों को तो भी तकरीरें ही नहीं आती थी, वो तो कई साल पका के फिर बोलना शुरू हुए थे। तो मैंने कहा ठीक किया बंद, क्या वीजा बंद, दौरा बंद, जिला बंद, जुबान बंद, और फिर जेल, सब कुछ बंद। मैंने कहा सब कुछ बंद मगर मदीने का रास्ता खुला है, रब का दरबार खुला है, तुम सारे बंद कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो इस मरहले में खड़ा हूं। अगर मेरा साथ नहीं दे सकते थे तो मेरी टांगे तो ना खींचते, खींचना तो का इन्होंने तो काटना शुरू कर दी। इस वक्त भी भिक्की शरीफ में बैठा हूं तो मैं बेल पर हूं। मेरी गिरफ्तारी के आर्डर करवाए जा रहे थे कि आते उसको गिरफ्तार करो। किस जुर्म में? इस जुर्म में कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो बैठा तो लाहौर में था, लेकिन उसने हमें रोड़े मारे हैं। था मैं लाहौर में, सारी इंतजामिया मुझसे दस्त बस्ता कह रही थी आप ना आए, हम गारंटी देते हैं उन्हें आगे नहीं आने देंगे। और यह बात भी बड़ी काबिल गौर है। बड़ा जुल्म हुआ। अब एक बंदा है मसला जानता, उसे पता है कि अगर किबले की तरफ मुंह इमाम का ना हो तो नमाज नहीं होती, अगर कपड़े पे पलीदी लगी हो तो नमाज, अगर इमाम बेवुजू हो तो नमाज। और इमाम झगड़ा करता है मैंने जमात करानी है, मैंने जमात करानी है, मैंने जमात करानी है। वो कहता नहीं इसे मत कराने दो। तब कितना जुल्म है कि जो उसे कहे कि मुंह किबले की तरफ कर ले, पहले वुजू तो कर ले, पहले कपड़े तो सुथरे पहन ले, फिर करा। अब जो उसे ये कहता है उस पे फतवा लगा दिया जाए कि ये तो नमाज पढ़ने से रोकता है। वो अशरफ आसिफ ने तो नमाज पढ़ने से रोक दिया। अरे इसलिए रोका कि तुम पहले इमामत समझो, जुलूस है मीलाद का, मसला है इत्तेकाद का। पहले अकीदा तो सही करो, फिर जुलूस में आ जाओ। हमने तो कितने महाजों पे जाके जुलूस हथेली पे जान रख के निकलवाए, और यहां भी हम तो कहते थे दोहरा निकले। कितने अजीब लोग हैं, हमें कहने लगे जुलूस रोका। हम तो कहते हैं कि जगह दो हो, और जिसे रोका कहा उसे ये जो जब बगैर वुजू के को जमात कराने लगे तो उसे रोके। तो क्या ये नमाज की तौहीन हो रही है या नमाज की का तहफ्फुज़ हो रहा है? इसलिए हमने कहा, हमें पता है कि कहां से वुजू टूटा हुआ था, हमें पता है। और मैंने लाहौर में जो अगले दिन 30 नवंबर को किया है प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत कन्वेंशन, उसमें मैंने एलानिया बताया है कि कैसे ये लोग राफ़ज़ी हुए। इतने दिन हो गए, कोई एक जुमला भी बोल के जवाब तो मुझे दे दें। मैंने मकतूबात शरीफ पढ़ के सैकड़ों मुफ्तियों उलमा सादात के सामने साबित किया इरफान शाह राफिजी है, अब्दुल कादिर शाह राफिजी है, रियाज शाह राफिजी है, तहरुल कादरी राफिजी है। मुजद्दिद साहब के कौल से साबित किया। तो इनके मुंह में जुबान नहीं है कि कहीं ये गलत पढ़ रहा था, असल तो ये लिखा है। क्यों नहीं बोलते? सिर्फ जो लौंडे हैं उनको गाली लगाने के लिए रखा हुआ है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। और इरफान शाह ये गुज़श्ता दो दिन पता क्या हुआ है, तहरुल कादरी के मरकज में चला गया। थूक के चाटना कोई एक बार है? थूक के चाटना तो मामूली बात थी। जिस ताहिरुल कादरी को इरफान शाह ने
कज़्ज़ाब कहा, दज्जाल कहा, मुर्तद कहा। अब उसी के मरकज में मिनहाजुल कुरान में कराची में जाकर उसको सलामी दी, उसके इरशाद सईदी के पास, और दुआएं दी कि हजरत ने बड़ा काम किया है दीन का। तो हजरत आप कहाँ गए? अगर उसने काम किया है तो आप तो स्पेशलिस्ट थे कि उसे जहन्नम में छोड़ के फिर मैंने वापस आना है, तब उसके जरिए जहन्नम में जाना है। क्या हुआ? कौन बदला? कौन भटका? कौन फिसला? मेरा दिखाओ। मैं जब जेल से निकला, बड़े बड़े वहाबी लीडर, देवबंदी, खारजी पैगाम आने लगे कि हम हजरत को सलाम करना चाहते हैं, गुलदस्ता देना चाहते हैं, हार पहनाना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं। हम इन्होंने तो हमारे कर्ज भी उतार दिए, वो पहरा दिया नामूसे सहाबा पर, नामूसे अहले बैत पर। हम मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं मिलना चाहता। मुलाकात तब होती है जब दोनों मिलना चाहें। कहने लगे मरकज में नहीं, कहने लगे दूसरी जगह, मरकज के अलावा। मैंने कहा वो दूसरी जगह तो अलग हो सकती है, लेकिन अशरफ आसिफ तो दूसरा नहीं हो सकता। आखिर हमें भी तो हामियों से दाद लेने की जरूरत हो सकती थी कि फलां लीडर आके सलाम कर रहा है, फलां गुलदस्ता पेश कर रहा है, फलां हार पेश कर रहा है। मरकज सिराते मुस्तकीम है, हाफिजुल हदीस का मरकज। ना राफजी आ सकता है, ना खारजी, ना वहाबी, ना नासबी, ना कादियानी, ना कोई और किसी किस्म का बदअकीदा। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लोगों कैसे बदले? इस बार उर्स पे फ्लेक्सें लगी मिनहाजुल कुरान की तरफ से कि हम हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे आने वालों को खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कभी नहीं लगी। क्यों? अब क्या हुआ? पहले इसलिए नहीं लगी कि पहले तो थे खुद हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, जब ये नया नया उठ रहा था, और अभी इसकी सलवार में चंद सुराखी थे, तहरुल कादरी। और फिर हजरत अकदस का जमाना आया तो पूरी सलवार उतार चुका था, अब साथ डांस भी करता फिर रहा है। तो पीर सैयद मजहर कयूम मशहदी रिकॉर्ड पर है, उन्होंने भिक्की शरीफ से मिनहाजियत का रास्ता रोकने के लिए कहा मुनाजरा करो इनसे। अशरफ आसिफ जलाली को कहा, मुझसे कहा कि आप करो। जगह क्या थी? मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ का दारुल हदीस। किसकी सरपरस्ती में? हजरत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम मशहदी रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में। वक्त मुअय्यन पर मैं पहुंचा। वो नौजवान अंजुमन नौजवाना ने इस्लाम के जो मेरे साथ थे, या दीगर, अब हाफिज हसन रहमतुल्लाह अलैह भी फौत हो चुके हैं, सूफी मोहम्मद खान साहब के साहबजादे, जो दीगर मुतहर्रिक सारे लोग थे, ऐन वक्त पर मिनहाजी प्रोफेसर दम दबा के भागा और पीर मजहर कयूम ने मेरी फतह का ऐलान किया। आज उसी पीर मजहर कयूम मशहदी के बेटे मिनहाजियों की प्लेटें चाटते फिर रहे, उनके डेरों पे जाकर उनकी गोद में बैठ के मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। इलाका भर में बुसाल हो, लाला मूसा हो, मिनहाजियों के जलसों की जाके सदारत करते हैं और उन्हें पास बुलाते हैं। क्या हाफिजुल हदीस का रास्ता किसने छोड़ा? मैं गया हूं मिनहाजियों के पास, मुझे 1000 दावतें उन्होंने दी, आज तक मैंने लाहौर मिनहाजुल कुरान में भी कदम नहीं रखा। तहरुल कादरी ने मेरे पीछे खड़े होकर नमाज असर अदा की। आगे मुसल्ला था, पहली सफ में वही खड़ा था, बाकी सारे लोग थे। उसके इतने करीब आप जाने पर भी मैंने उससे सलाम नहीं लिया। शमाली लाहौर मौलाना तुफैल अजहर का चेलम था, तो मैं तो उसी जगह 1000 कुर्बानियां दे के खड़ा हूं और ये सब कुछ छोड़ के सारी सहूलतें भी ले रहे हैं और फिर सच्चे भी बनते हैं और फिर मुझे गुस्ताख कहते हैं। चलो
आओ तुम्हारे गुरु तहरुल कादरी का तुम्हें बताता हूं। यह है उसकी किताब सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सिर्फ यहां के लोगों को ही नहीं, सबको, खुद उसको जिसने यहूदियों से इत्तेहाद किया, सिखों से किया, हिंदुओं से किया, लफ्ज अल्लाह का तकद्दुस वेम्बले कॉन्फ्रेंस में जिसने बेचकर नेशनलिटी को पक्का किया, उसकी और इरफान शाह की ये कदर मुश्तरक है, दोनों ही मलका बरतानिया के वफादार हैं और वफादारी पर दस्तखत किए और उसमें कुफरियात हैं उस वफादारी में। इंग्लिश में चलो सब लाइन में लगो। यह है सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेखुल इस्लाम बकलम खुद डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी। यह छठी जिल्द। यह है उसका बागे फदक के बारे में। ये जो फुदकते फिरते हैं, फुदकने वालों को डोज है और उनकी प्लेटें चाटने वालों को भी इबरत है। वो क्यों नहीं गुस्ताख बना? क्योंकि उसके पास नेशनैलिटी है, वीजे देता, पैसे हैं उसके मुरीदों के पास। लफ्ज उसके क्या हैं? तौहीन के लफ्ज बन सकते थे तो वो थे क्या? कहता है दर्ज बाला हदीस से वाज़ेह है, सफ़ा नंबर 603 है। दर्ज बाला हदीस से वाज़ेह है कि हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को वक्ती तौर पर जो मामूली सी गलत फाहमी हुई थी, गलत फाहमी, फदक का जो मुतालबा किया तो क्या हुआ? मामूली सी गलत फाहमी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो जब उनकी इयादत के लिए उनके घर गए तो ये मामूली सी गलत फाहमी फौरी तौर पर दूर हो गई। लफ्ज क्या बोले? गलत फाहमी। कितनी बार? 2 बार। गलत फाहमी या छोटी हो या बड़ी, छोटी हो या बड़ी, गलत फाहमी है। और गलत फाहमी बड़ा नासिक छोटा सा ऐब तो है, खता इज्तिहादी ऐब नहीं है। गलत फाहमी पे अजर नहीं, खता इज्तिहादी पे अजर है। गलत फाहमी पे सवाब नहीं, खता इज्तिहादी पे सवाब है। हमने अकाबिरीन अहले सुन्नत की इबारतें पढ़ के खता इज्तिहादी का लफ्ज बोला तो हम गुस्ताख करार पाए, तो ये तुम्हारा गुरु गुस्ताख क्यों ना करार पाया? जिसने गलत फाहमी का लफ्ज बोला सैयदा के बारे में, उन्हें गलत फाहमी हो गई। क्या तुम्हारे फाहम सलामत है? सैयदा का फाहम सलामत नहीं है? तुझे गलत फाहमी ना हो, उन्हें गलत फाहमी क्यों हो? 1 करोड़ बार तुझ पे गलत फाहमी की बर्बादी नाज़िल हो ताहिरुल कादरी, तूने सैयदा पाक की तरफ गलत फाहमी की निस्बत क्यों की? इज्तिहादी खता तो नबियों की भी शान है। आखिर यह टेढ़ी तकसीम नहीं, ये जुल्म नहीं। वो गलत फाहमी कहे और हमारे पीरान उनको साथ बिठा के मेरे खिलाफ गुस्ताखी की तकरीरें करे। यह भी जो अड्डे वाली मस्जिद है उसमें एक वो सैयद साहब जिन्होंने पढ़ने के जमाने दीन पढ़ा नहीं था, अंग्रेज का कानून पढ़ते थे, अब उन्हें भी शौक है मैं तकरीरें करूं। एडवोकेट साहब तो मिनहाजी को साथ बिठा के मेरे खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, तो उसको ये दिखाओ ना फर्क क्या है। फर्क सिर्फ पैसे का है। ये मरकजी अंजुमन जलालिया रज़विया की हाजी शफी साहब ने भी उनसे पूछा। नाज़िम आला सिकंदर हयात जलाली साहब इधर बैठे हुए हैं, इसी मोहल्ले के हैं, उन्होंने भी पूछा क्यों उधर गुस्ताखी नहीं, इधर क्यों है? वहां तो छोड़ा बहुत सुकम था और इधर तो सुकम है ही नहीं, बल्कि शरीयत है। अब मैं बताता हूं शरीयत कैसे है। ये क़यामत तक तर्ज है तहरुल कादरी और उसके इन चेलों पे। आइंदा मुंह खोलना हो तो पहले इसका जवाब दें। और साथ कहते हैं असल में हम अदब वाले हैं, और ये अदब वाले तो ऐसे लफ्ज नहीं बोलते। अरे अदब वालों ने ही हमेशा अदब भी रखा है और शरीयत भी सामने रखी है।
अब कोई शख्स कह रहा हो हजरत सईदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबिया हैं, माज़अल्लाह। तुम कहो नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहूँगी, तो हम अदब वाले हैं। शरीयत कहेगी बोलो, शान बड़ी है मगर नबिया नबिया नबिया। अब कोई शख्स कह रहा हो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह है, माज़अल्लाह, और तुम कहो नहीं कह लेने दो, अदब बड़ा है। शरीयत कहेगी अल्लाह नहीं है, अल्लाह के अजीम बंदे हैं। मसला ये बना हुआ है। और मैं चूंकि आदी हूं कि हर किसी को उसके घर से ही आईना दिखाया जाए। यह है माहनामा हाफिजुल हदीस, जो कभी हमने बड़ी उमंगों से निकाला था, और इंटरनेशनल लाआन जो हैं वो इसके एडिटर थे, और बंदा नाचीज़ इसका मुदीर मसूल था, वो मुदीर आला थे। ये 3 के बाद चौथा नाम मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर, पीर मदर कयूम साहब, बाकी 2, और उसके बाद चौथा मेरा नाम लिखा है इस पर। इसमें मौलाना मोहम्मद अशरफ जलाली, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे, रुकन वाले, ये सारे हज़रात जानते हैं कि वो बिक्की शरीफ के एक मुस्तनद तर्जुमान थे। इल्मी हलकों में और तकरीर वगैरह के लिहाज से उन्होंने एक मजमून लिखा इस खता के मसले पर। बिक्की शरीफ हाफिजुल हदीस माहनामा ने छापा, एडिटर साहब ने सब देखा, और आज तक उन पर फतवा नहीं लगा। अब कब्र में हैं, कोई लगाए भी नहीं। अगरचे लफ्ज उनके कुछ सख्त हैं, लेकिन उन्होंने दीन की बात की। लफ्ज क्या है? हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के लिहाज से सफ़ा नंबर 41 पर लिखा है, माहनामा हाफिजुल हदीस बिक्की शरीफ से छपने वाला। क्या लिखा है? उधर ये हो रहा था कि खुदा ताला का इताब नाजिल हुआ और आदम अलैहिस्सलाम से बाज पुरस हुई कि मुमानत के बावजूद ये हुक्म अदूली कैसे। आदम आखिर आदम थे, मकबूल बारगाही इलाही थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलती को तावीलात के पर्दे में छुपाने की नामशकूर साई से बाज रहे। किसको? अपनी खता इज्तिहादी ने का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, अपनी गलती को। इसलिए मैंने कहा कि मुतलकन हम इस लफ्ज़ को भारी समझते हैं, लेकिन उनको तो बताऊं कि हम खता और वो इज्तिहादी, और इधर क्या उस वक्त दीन कुछ और था, या मामूओं ने अभी दस्तार ईरान से नहीं करवाई थी। अपनी गलती को तावीलात के पर्दे में छुपाने की नामशकूर साज से बाज रहे और नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई। गलती खता नहीं, खता इज्तिहादी का लफ्ज नहीं, गलती जरूर हुई, लेकिन इसका सबब तमर्रुद सरकशी नहीं है, बल्कि बर बिनाए बशरियत भूल चूक इसका बायस है। ताहम गलती है। ये क्या इन सबको सारा दीन अभी याद आया? मैं मौलाना मोहम्मद अशरफ जलाली साहब पर रुकन वाले कोई फतवा नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनके फुदकते बेटों को तो आईना दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारे अब्बा जी तो नबियों के बारे में ये लिख गए। सज्जादा नशीन साहब को भी बताना चाहता हूं, आंखें खोलो, हाफिजुल हदीस माहनामा पढ़ो। और सिर्फ यही नहीं, हमारे अंदर तो पता नहीं क्या कुछ है। यह है मकालाते जलालिया। क्या है? मकालाते छपे कहां से हैं? जलालिया पब्लिकेशंस, दरगाहे मुकद्दसा नक्शबंदिया कादरिया जलालिया बिक्की शरीफ। मैंने नहीं छपवा, और इत्तेफाक यह है मैंने अपने सारे उस्ताद जिनसे पढ़ा था वो सब जाहिर कर दिए। पेश करने का लफ्ज़ तो मैं नहीं बोलता, साहब ने गवाही दी। बंदयालवी साहब की किताब सैफुल अताब बता दी। ये जिस जात की किताब है वो मेरे बड़े मोहतरम हैं, और इजाफा यह है कि सज्जादा नशीन साहब के भी उस्ताद हैं, मेरे तो हैं ही, बड़े मोहसिन हैं, मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब।
उनके लिखे हुए हैं मकालाते जलालिया, छपे हुए हैं दरबार शरीफ से। हैं क्या? कहते हैं कि मजहब हक का अहले सुन्नत व जमात के दिलों में चैन और बातिल के ईवानों में जलजला बर्पा कर देने वाले हक़ाइक़ पर मबनी मकालाते 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 लिखा क्या है। अब जब इन पर राफजी पीरों का दबाव आया तो मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ से कोई पढ़ा हुआ होता तो पूछ ले करते या किसी से पूछ लेते। पूछा तो कड़ीची से पूछा या किसी कव्वे से पूछा, खुद पढ़ा हुआ नहीं था, और एक पेपर जारी कर दिया कि मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ अशरफ आसफ जलाली से ऐलान ला ताल्लुकी कर रहा है। खुद छापा हुआ क्या है वो सुनो। फिर मैंने जब कहा, जो मौलाना ज़हूर अहमद साहब जलाली ये भी फरमा रहे थे कि खता इज्तिहादी तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से भी हुई, तो दोबारा जोड़ देखो, अब ये अपनी गलती बचाने के लिए नबियों को कभी गुस्ताख बन गया है। इतने बेबस हो गए हैं। अभी कुल की तकरीर मेरी यहां हुई थी, उसका आधा हिस्सा काट के 1 मिनट बाद वाला छोड़ के शोर मचाना शुरू कर दिया, देखो इसने तो नबियों की भी तौहीन कर दी है। और जल्दी से जब दोस्तों ने दिखाया कि ये अगला जुमला भी है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम हैं मगर पंजतन पाक में बाकी 4 मासूम नहीं, ऐसी भी कोई जिल्लत होती है? झूठ कब तक रहेगा? अब कुरान की भी आधी आयत पेश कर दो तो फिर इतराज तो कुरान की आयत पे भी हो जाएगा। माज़अल्लाह। मकालाते जलालिया कहने लगे नबी तो इज्तिहाद करते ही नहीं है। तकरीर है ना इरफान शाह की, नबियों का इज्तिहाद ही नहीं होता, खता इज्तिहादी नबियों की कहां है। तो मैं कह रहा था कि अगर तुम नबियों की खता इज्तिहादी मानो और सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खता इज्तिहादी को तौहीन कहो तो फिर तुम राफजी हो। कैसे? अमलन खैर नबी को नबी से ऊंचा समझा कि आदम अलैहिस्सलाम तो खता इज्तिहादी कर ले तो कोई बात नहीं, और अगर सजदा पाक करें या उनको कहे कि उन्होंने की तुमको तयीन हो गई है, तो यही रफजियों का अकीदा है कि वो सजदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबियों के बराबर या ऊंचा मानते हैं। उम्मुल अंबिया कहते हैं। अब देखो लिखा क्या है, ये किताब अब नहीं मिलेगी, मफकूद हो जाएगी, मगर बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। इसका सफ़ा नंबर है 211। सिर्फ एक बार पढ़ता हूं। मुसन्निफ का अदब एहतराम बरकरार, उन्होंने सच्ची बात लिखी, मगर यह है कि अब माहौल की हैसियत बदली हुई है। क्या लिखा उन्होंने? गरज, तवज्जो से सुनना, गरज इस्मत गुनाह मासियत से होती है कि अंबिया मासूम हैं, तो मतलब क्या है? मासियत नहीं करते, गुनाह नहीं करते। गलत फाहमी या इज्तिहाद में खता और चूक होने से नहीं होती। अंबिया की इस्मत किससे है? गुनाह से है कि वो गुनाह नहीं करते, मासूम हैं, गुनाह नहीं करते, मासूम हैं, मासियत नहीं करते। आगे क्या लिखा है? गलत फाहमी से इस्मत नहीं होती या इज्तिहाद में खता से इस्मत नहीं होती, जो दरबार शरीफ से छपा हुआ है। खता और चूक होने से इस्मत नहीं होती। अंबिया अलैहिमुस्सलाम से उनके मासियत से मासूम होने के बावजूद खता या गलत फहमी का सदूर हो सकता है। खता या गलत फहमी का सदूर किससे? किससे? अंबिया अलैहिमुस्सलाम से। ये कोई उनकी बेअदबी नहीं है अंबिया की, ये अकीदा 14 सदियों, क्योंकि ये खता गुनाह नहीं, ये खता मासियत नहीं। लिहाजा नबी हो के इज्तिहादी खता उनसे हो सकती है। यह भिक्की शरीफ दरबार शरीफ का छपा हुआ है। और आज क्या कहते हैं कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई कहे कि इज्तिहादी खता हुई तो वो गुस्ताख बन गया। अगर सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इज्तिहादी खता का कौल गुस्ताखी है
और उधर लिखा है कि अंबिया से हो सकती है, तो फिर नतीजा क्या निकला कि सैयदा पाक का मकाम नबियों से ऊंचा है। और यही तो रिफ्ज है, यही तो शिया होना है। अरे भिक्की शरीफ के मकालाते जलालिया में लिखा है कि अंबिया सिर्फ एक नबी नहीं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मासूम होने के बावजूद खता इज्तिहादी हो सकती है, क्योंकि खता इज्तिहादी से इस्मत नहीं, मासूम तो गुनाहों से हैं, खता इज्तिहादी से तो मासूम नहीं। तो नबियों की खता इज्तिहादी मानी गई, लिखी गई। आज गैरे नबी की खता इज्तिहादी पर गुस्ताखी का फतवा क्यों लगा? किसी के पास है जवाब? ये उन पे कर्ज छोड़ रहा हूं, पहले हजारों कर्जों की तरह। और भिक्की शिव के बंदो आंखें खोलो, अगर किताब खुद नहीं दिखा सकते तो मैं जो दिखा रहा हूं। मुफ्ती जहूर अहमद जलाली जो साल हाँ साल यहां मुदर्रिस रहे, अल्लाह के फजल से आप भी जिंदा हैं, मांगा मंडी लाहौर में उनका दर्स है। वो अगर लिख दें और भिक्की शरीफ दरबार शरीफ छापे कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से खता इज्तिहादी हो सकती है, तो इस पर तौहीन का मरोड़ ना उठे। और अशरफ आसफ जलाली अंबिया से नीचे, वो भी शियों को जवाब देने के लिए, वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की हिफाजत के लिए, वो भी पीर मेर अली शाह साहब की इबारत पढ़ के कहे कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ निस्बत खता इज्तिहादी की जाए। दूसरी जुमले में आगे उसकी वजाहत है कि अगरचे बोलने में लफ्ज़ खता है, लेकिन साथ उसी वक़्त है कि ये मुतलकन खता की बात नहीं। कोई मलून लोग मुतलकन खता कह रहे हैं, वो तो किरदार की माज़अल्लाह खता हो सकती है। यहां तो जब मांग रही थी तो पता चला और किसी खता की बात, फदक मांगने का मसला है, और वो भी 4 दिन के लिए नहीं, हदीस सुनने तक 1 मिनट के लिए। और यही तो खता इज्तिहादी होती है। और मैं भिक्की शरीफ से उन लोगों को सिर्फ यहां नहीं, पूरे मुल्क में, दुनिया में, जो रवाफिज के सहूलतकार बन गए और अब चेहरा नंगा हुआ तो फिर कांपने लगे। मैंने कहा तुम अगर मेरी वजाहत तस्फिया की जो मैंने की गलत है तो तुम अपनी कर दो ना, मैं अपनी वापस ले लेता हूं। आज तक नहीं कर सके। मैंने कहा चलो वजाहत नहीं कर सकते तो पीर साहब की सिर्फ इबारत ही पढ़ दो। अगर वो तो पीर साहब की है, सैयद हैं बहुत बड़े, वो भी नहीं पढ़ सके। अब बताओ इनका इलाज क्या है? उस्ताद साहब आपने तो वो तस्वीर पढ़ ली थी, तस्वीर बढ़िया सारी, यानी उस्ताद साहब ने भी पढ़ी है, वो जो हम बयान कर रहे हैं वही लिखा हुआ। तो मैं आज अगला आखिरी कील उनके संदूक में ठोंक रहा हूं और दुआ करता हूं वो तायब हो जाएं और वापस आ जाएं। मैं कहता हूं तुम एक तो अब तुम में से हर बात ये अपनी तरफ ना समझे, कितने वो कमीने हैं जिन्होंने लफ्ज खता से फिर खताकार बनाया। मैं कहता हूं, मैं जिंदा खुद कह रहा हूं, जब वो फदक मांग रही थी खताकार नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। खता पर थी का कौल तुमने खताकार क्यों बनाया? इतनी किसी को अपनी मां को गाली देने में लज्जत नहीं आती? कुछ ऐसे नाम नेहाद सैयद है जिन्होंने FIR में भी बाद में भी लिखा कि उसने तो खताकार कह दिया। तो मैं कहता हूं जब मांग रही थी खताकार, सारे बोलो खताकार, खताकार, खताकार। और फिर इतना मुझे समझाते हुए वक्त गुजर गया, जेल जाने से पहले 35 घंटे की मेरी तकरीरें, कि ये खता बमाना गुनाह नहीं है। खता बमाना गुनाह, खता बमाना गुनाह, बल्कि अगर गुनाह के साथ इसको मिलाया जाए तो हम वो भी जायज नहीं समझते। किस तरह हमने नारा लगाया, बेखता बेगुनाह, बेखता बेगुनाह, बेखता बेगुनाह।
हमने तो ये बताया कि जो लफ्ज़ खता गुनाह के साथ मिला हुआ हो, हमारे नजदीक वो बोलना भी जायज नहीं है। लफ्ज़ खता जो गुनाह के साथ मिला गया है, खता व गुनाह, क्योंकि उसमें फिर गुनाह वाली बू आ जाती है। तीसरे नंबर पर खता मासियत नहीं जो ये मैंने बोला, खता गुनाह नहीं जो मैंने बोला, खता ऐब नहीं जो मैंने बोला जब मांग रही थी। वो क्या है? इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा व असाब फलहु अजरान, कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी, गुनाह नहीं। लिहाजा जिन लोगों ने खता का माना गुनाह करना है, उन्हें मैं कहता हूं ये तुम्हारा जो गुनाह वाला खता है, ये मेरी इबारत में मत बोलना। मैं कह रहा हूं कि जब मांग रही थी खता बमाना गुनाह पर नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, मांग रही थी तो वो खता जो वो माना इज्तिहादी है। लिहाजा जिसने लफ्ज खता बोलना है और माना अपनी मर्जी से करना है, गुनाह, ऐब, मासियत, वो फिर मेरे लफ्जों में से लफ्ज खता मत हासिल करे, वो अपनी कोई खता तलाश करे। मेरे इबारत में वो लफ्ज है जो नबियों की भी शान है, और उसका माना गुनाह, और उसके लिहाज से जो उन्होंने लिया हुआ है खता पर नहीं थी। जो खता का माना गुनाह लेता है खता पर नहीं थी, जो खता का माना मासियत लेता है तो फिर खता पर नहीं थी। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो क्या माना है कि खता इज्तिहादी जो साथ ही कि जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी तो सर तस्लीम खम कर लिया। असल में गढ़ा था रवाफिज ने, वो चुप करके मौज से सो रहे हैं, और ये चलते चलते अब आके उसको सबक को याद करके बैठे हैं, और लकब जो देते आते हैं। ये है किताब इस्मतुल अंबिया ज़ैनुल आबिदीन अब्द अली ताहिर। ये पूरी किताब जो है इसमें अहले सुन्नत का उन्होंने एक नाम रखा है, अरबी में है, ईरानियों की। ये क्या कहते हैं अहले सुन्नत को? अंबिया का गुस्ताख कहते हैं माज़ल्ला, और सारे हवाले दिए हैं कि बुखारी गुस्ताख, मुस्लिम गुस्ताख, इमाम सयूती, इमाम बैजावी, इमाम राजी, और लकब क्या लिखा? मुखत्तिया। क्या बोला? ये जो इन्हें खताई की शक्ल में याद है, डूब मरो पानी में। रवाफिज के बड़ों ने इमाम मुस्लिम को खताई कहा, इमाम बुखारी को कहा, इमाम राजी को कहा, इमाम सयूती को कहा, और सारे अहले सुन्नत को मुखत्तिया का 25 बार मैं इस किताब से दिखा सकता हूं कि ये मुखत्तिया है। ये अंबिया को खता वाला कहते हैं। देखो छाननी, पतीले को मशवरा देने वाली, लोटे क्यों नहीं कहता, गलत लफ्ज है, पतीले को मशवरा देने लगे। उनकी जुबान से पहली बार मेरे बारे में यह लफ्ज निकला जब मैंने उनकी अड्डी से सुराख बंद किया। उन्होंने कहा मुस्लिम खताई है तो ये जलाली भी खताई है। डूब मरे ये कि जो लफज गंदे पानी में, जो लफज रवाफिज ने अहले सुन्नत के बारे में बोला और तमाम सुन्नी आइमा के बारे में बोला, और उसी जिमन में मेरे बारे में बोला, ये अपने बाप दादा की निस्बत वाले लफज को बदल के शर्म ना आई इन लोगों को। जैसे इमाम बुखारी को खताई कहने वाले झूठे हैं, मुस्लिम को खताई कहने वाले झूठे हैं, सयूती को खताई कहने वाले झूठे हैं, राजी को खताई कहने वाले झूठे हैं, गजाली को खताई कहने वाले झूठे हैं, जलाली को खताई कहने वाले भी परले दर्जे के झूठे हैं।